पीर अस्तवली जी को हाजिर करने वाला ये ऐसा शक्तिशाली कलमा है। अगर आप पीर अस्तवली जी की, सैयद पीर अस्तवली जी की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप इस कलमे का जाप कर कर देखें तो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। और कैसे आपने इस कलमे को पढ़ना है, क्या इसका लुफ़ा देना है, तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको मंत्रों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। वह जो मंत्र होते हैं शावर मंत्र या वेदिक मंत्र, और कुछ मोहम्मदन कलमे या मोहम्मदन कुछ मंत्र होते हैं, जैसे ख्वाजा पीर जी की साधनी, लखदाता लाला वाले पीर जी की साधना, पीर हैदर शेख बाबा कोटले वाले जी की साधना। तो ऐसे ही पीर अस्तवली जिनके बहुत मकबरे बने हुए, जो मेन मकबरा आप देखते हैं जब भी आप सफेदों में जाते हैं तो सबसे पहले पीर अस्तवली जी को नतमस्तक होना पड़ता है, सलाम दुआ करनी पड़ती है, उनके नाम का लुभा भोग प्रसाद देना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरे पीर साहब हैं, जो दूसरी शक्तियाँ हैं, उनका लुभा देने के बाद हम उनसे मनोकामनाएं अपनी पूर्ण करते हैं, उनका भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद। तो आज ये जो पीर अस्तवली जी का कलम है, जो भी साधक हैं जो पीर अस्तवली जी को हाजिर करना चाहते हैं, इनकी शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर तो पूर्ण रूप से वह चिला निकालना चाहते हैं, तब तो 41 दिन की साधना होती है, ब्रह्मचार्य की पालना करनी होती है, धरती के ऊपर आसन लगाकर सोना पड़ता है। और रविवार से, किसी भी रविवार से आप इनकी साधना स्थिति को आरंभ कर सकते हैं। और इनकी जो हाजिरी है ख्वाजा जी में दी जाती है, जल देवता, दरिया देवता में, रविवार वाले दिन। इनके नाम की न्याज वगैरह बनाने के बाद आप उसके ऊपर जोड़ा लड्डून का, जैसे ख्वाजा जी की हम हाजिरी देते हैं 7 मीठे बतासे, उसके ऊपर आप रख लें इनके नाम के। और एक दिया आपने सरसों के तेल का, एक दीप का आपने रोशन करना है, अगरबत्ती और पुष्प रखने हैं, उसके ऊपर आपने गुलाब के पुष्प आप रख लें। तो ये हाजिरी देनी होती है हर रविवार को, अगर आप इनको याद करना चाहते हैं, इनको हाजिर अगर आप करना चाहते हैं, या फिर इनके मकबरे के ऊपर आप सबसे पहले रविवार वाले दिन इनका जो लूफा भोग प्रसाद है, न्याज वगैरह, चादर वगैरह जाकर आप अर्पण करें। उसके बाद आप इस मंत्र की साधना सिद्धि आप कर सकते हैं। अगर वैसे ही आप रेगुलर इस मंत्र का जाप करेंगे, इस कलमे का आप जाप करेंगे, तब भी आपको शक्तियों की प्राप्ति होगी। पीर अस्तवली आपकी मदद करेंगे, कोई भी बुरी बाधा, कोई भी बुरी शक्ति आपके आसपास नहीं आ पाएगी अगर आपने इस शक्ति को याद किया। और इतनी बड़ी ये शक्ति है, सैयद ये जो पीर हैं पीर अस्तवली जी, अगर इनके कलमे का आपने जाप करना आरंभ कर दिया तो आपके घर परिवार के ऊपर कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नेगेटिविटी नहीं रह पाएगी। और इनके नाम का इस कलमे का जाप करने के बाद अगर किसी को जल पिला देंगे आप, तो हर बुरी बाधा का निवारण हो जाएगा, बुरी शक्ति का निवारण हो जाएगा। बड़े बड़े जिन्न खवीस नहीं टिक पाते इनकी शक्ति के सामने, क्योंकि सैयद पीर हैं। और जिंदा इनके नाम के सफ़ेद मुर्गे वगैरह चढ़ाए जाते हैं इनकी कब्र के ऊपर। वैसे इनके नाम के बकरे वगैरह भी लगते हैं, कुर्बानी वगैरह दी जाती है इनके नाम से। और इनके कलमे का जो भी जाप करे पूर्ण रूप से पाक साफ होकर शुद्धता के साथ, और आप सफ़ेद आसन के ऊपर बैठकर इनका जाप कर सकते हैं। तस्वीर के द्वारा आप इनके ये जो कलमा है इसका जाप करें, और एक लोटा जल का सामने भर कर रख लें। अगर घर में बैठकर जाप करेंगे, बिल्कुल एकांत स्थान के ऊपर, किसी भी शुद्ध स्थान के ऊपर आप अपने घर के आंगन में, वहाँ पर एक दीप का आप रोशन कर लें, रेगुलर एक दिया, सरसों के तेल का दीपक, और गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी के ऊपर थोड़ी सी होती डालनी है सरसों के तेल और देसी घी की, और उसके ऊपर आप रेगुलर थोड़ी सी न्याज, थोड़े से मीठे चावल और 5 बतासे का भोग लगाते रहें और अगरबत्ती लगाते रहें
खुशबू के लिए। और रेगुलर ये लुफा आपने देते रहना, जो ये विधि मैंने आपको बताई है, तो आपको पीर अस्तवली जी की जो शक्तियाँ हैं वह प्राप्त हो जाएंगी। और वह जो न्याज है आप उनका भोग लगाने के बाद खुद भी बाद में सेवन कर सकते हैं, बच्चों में आप बांट सकते हैं। तो आपको पीर अस्तवली जी की, मोहम्मदन पीर अस्तवली सैयद पीर जी की जो शक्तियाँ हैं वह आपको प्राप्त होगी। और सर आपका ढका होना चाहिए जब भी आपने जाप करना है इनका। सबसे पहले जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, कुल देव है, कुल देवी है, उनका ध्यान धरें। अगर तो वैसे ही जाप करना है, खुला आपने जाप करना है वैसे, फिर तो आप रेगुलर एक एक तस्वीर का जाप करें। अगर रेगुलर आप इनको हाजिर करना चाहते हो, कम से कम 5 तस्वीर और ज़्यादा से ज़्यादा 11 तस्वीर, 11 माला का आपने ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर, जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतनी जल्दी इनकी हाजिरी होगी। और इनके जो गण जो भी होते हैं, इनके जो सेवक वगैरह, तो कई बार इनकी हाजिरी भी हो जाती है सवारी के रूप में, किसी न किसी रूप। वैसे तो ये खुद तो नहीं हाजिर होते किसी के भी ऊपर, लेकिन इनकी तो नदर ही हो जाए बहुत बड़ी बात है, तो लेकिन हाजिर हो जाते हैं और वचन भी आपको हो सकते हैं। और ख्वाजा जी के रूप में भी आपको दर्शन देंगे। और गज की हाथी की इनकी सवारी है। तो इनका जो जाप है, जो कलमा है, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसका आप जैसे मैंने बोला है कि श्रद्धा, विश्वास, आस्था रखकर, पाक साफ होकर, शुद्धता के साथ आपने इसका जाप करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जागो पीर अस्तवली, हो जा मददगीर, या मदद अल मदद। तो यह जो कलमा है इसका आपने जाप करना है, इस कलमे का। और जैसे जैसे जाप करते रहेंगे वैसे वैसे आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा, आपका दायरा आपका बढ़ता रहे, और बढ़ता रहेगा आपका। आप देखेंगे कि आपके साथ कोई अद्भुत शक्ति चल रही है, आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा जब आपने इस कलमे का जाप करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जागो पीर अस्तवली, हो जा मददगीर, या मदद अल मदद। इस कलमे का आपने जाप करना है। जैसे जैसे जाप करेंगे वैसे वैसे अद्भुत शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। तो यह था पीर अस्तवली जी का कलमा। बहुत से साधक बोल रहे थे कि पीर अस्तवली जी की हाजिरी कैसे हो सकती है, इनकी हाजिरी हम कैसे दें। तो ख्वाजा जी में आप इनकी हाजिरी दे सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई दरगाह है पीर अस्तवली जी की, तो वहाँ पर भी इनका लूहा भोग प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद आपने इनका लूहा भोग प्रसाद देना है, जैसे ये विधि मैंने आपको बताई है। अगर पूर्ण रूप से किला निकालना चाहते हैं तो हर रविवार को इनका लूहा भोग प्रसाद देते रहें। धरती के ऊपर आसन लगाकर विश्राम करें, ब्रह्मचार्य की पालना करें। और पहले दिन इनका लूहा भोग प्रसाद अगर चालिया निकालना है तो पहले इनकी चद्दर वगैरह अर्पण करें इनकी दरगाह के ऊपर। और लास्ट जब पूर्ण रूप से आपका चालिया पूरा हो जाए उसके बाद पूरा जो इनका लूहा भोग प्रसाद दरगाह के ऊपर जाकर आपने अर्पण करनी है, चढ़ानी है वहाँ पर। तो वीडियो बड़ी लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।